अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। नमस्कार, मेरा नाम विशाल मधुकर म्हात्रे है। मैं दीवा में रहने वाला हूँ। वाकया ये है कि आने का मकसद कि 17 तारीख को वसु वारिस की दिवाली का जो पहला दिन है, तब मैं मेरे भाई के बड़ा भाई उसके मैं मुलाकात करने उसके घर जा रहा था। तब एक क्रिश्चियन पादरी जिसका नाम है संतोष अल्लाट है, उसने मेरे रास्ते में रोका और मेरी पूछताछ की, नाम क्या करते हो, क्या धंधा करते हो, क्या काम पे जाते हो। फिर मेरे पैर के बारे में पूछने लगा कि पैर को क्या हुआ। मैं बोला मैं जन्म से ही ऐसा अपंग हूँ। तो वो मेरे को बोला कुछ आपने कुछ किया क्यों नहीं। मैंने सब कुछ किया है, दवा खाना किया सब। बोला आपने प्रार्थना करो, यीशु आपको चर्च में आओ, आपको यीशु बड़ा करे, आपके भगवान ने आपको ये किया है, आपका भगवान कुछ नहीं कर सकता, यीशु सब करेगा, आप चर्च में आओ। तो मेरे को उसका डाउट होने लगा। तो मैं आजू बाजू के लोगों को बुलाया और उससे सब पूछताछ करने लगे। तो अपना नाम संतोष अल्लाट बताने लगा। फिर वो डर के मारे भागने लगा और भागते भागते उसका पैर फिसल के वो गिर गया। जो हमें मैं बाया उसका सुना है बाइट, जो उसका हाथ में बोल रहा है कि मैं हाथ पे फ्रैक्चर हो, उसको कुछ फ्रैक्चर विक्चर को नहीं हो कुछ, और बोल रहा है कि 20-25-30 लोगों ने मेरे को जम के मारा है, सबने मिलके मारे। तो कुछ किसी ने कुछ मारा नहीं है, वो डर के मारे भागा सब जमा होकर देख के, और उसमें वो पैर फिसल के गिर गया और उसको किसी ने मारा नहीं, कुछ नहीं। उल्टा हमने उसको उठा के बाकड़े पे बिठाया और पानी भी नहीं पिलाया और उसको जाने दिया। उसके कुछ मारे नहीं, वो सब झूठ बोल रहे। अर्तन वो कई साल से करते आए होंगे, तब नहीं किसी ने मारा उनको। बोल रहे है ना गिरने के, वो बोल रहे हैं। हकीकत क्या है किसी को क्या मालूम है। उसने क्या फ्रैक्चर का एक्सरे दिखा है, क्या कुछ दिखा है। जो आरोपी है संतोष अल्लाट, उसके हमने ऊपर अर्ज भी दिया है कार्रवाई करने का, और नहीं हुआ तो हम भी दीवा बंद का आंदोलन का इशारा दिए। जिस दिन घटना हुई हमने जाने दिए, जाने तो काय को एक कर रहे हैं। बाद में उन्होंने कंप्लीट किया था, सब आए था। हम दीवा चौकी में भी लेटर दिया उसके खिलाफ, मैंने मेरे स्टेटमेंट भी दिया है। जय श्री राम। मेरा नाम मोतीराम अनंत गोंदली। मैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का सुरक्षा का दायित्व है थाने विभाग। तो हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सेवा सुरक्षा संस्कार, ये हमारा पहला दायित्व है। और इसके बारे में जो दीवा में आज जो घटना घट रही है, उसमें जो 4-5 पादरी जो हिंदू से कन्वर्ट होके अभी पादरी बने, तो दीवा में आज तक तो ऐसी घटना हुई नहीं थी। और दीवा में बहुत से तादाद में हमारे गांव वाले ही रहते हैं और बहुत से हिंदू लोग ही है। और ये पादरी लोग एक भी दीवा में ऐसा कोई ये नहीं था, वही तो ऐसा नहीं था। अभी ये लोग बाहर से आके दीवा में जो ये जो घटना का ये माहौल बना रहे कि ऐसा किया कि हम लोग प्रे करके निकले और हमारे ऊपर अटैक हुआ। तो इसी के ऊपर अकेले के ऊपर अटैक हुआ क्या? प्रे अकेले करने गया था क्या? इसको उसने हालांकि रोका, ये सामने है, और दूसरे भी 2-4 गवाह है हमारे पास। तो उनके सामने उनको प्रलोभन देके फिर वो माहौल खराब करते, इनको अपाइज का ये करते, इन करते ना। भोले वाले लोग हैं, उनको मालूम नहीं, तो उसके लिए उनका ये पैर का अपाइज का ले लेके फिर वो उनको आमिष दे के फिर वो धर्मांतरण कन्वर्ट करेंगे क्या? लेटर में वही दिया है। ये अगर बोल रहे हैं कि हमारा हाथ पैर से, तो उनका भी तहकीकात करे। पुलिस का सीनियर साहब को मिलके वही बोले कि उनका तहकीकात करे। ये जो दीवा में हम लोग रह रहे वो बहुत सालों से, तो ये जो माहौल खराब करने के लिए बाहर से लोग आते हैं, ये कोई स्थानिक नहीं है। ये जो संतोष का नाम बताया उसका, संतोष अल्लाट करके, वो दीवा का है क्या? दीवा में रहता है क्या? तो उधर से वो प्रे करने या कुछ आमिष देने इधर क्यों आ रहा है और इधर आके अच्छा कुछ माहौल खराब करता है? तो अगर कुछ आइंदा होता है तो सब दायित्व तो उसी के ऊपर जाता है। इसके लिए प्रशासन को हम सूचित करने आए। इसके आगे वो आने के बाद आइंदा कुछ ऐसा होता है तो हम पूरा दीवा बंद रखने का भी ये रखते हैं। नहीं, सीनियर पीएस साहब तो वही बोले कि आप लोग के पास साथ जो घटना घटी है लिखित में दे दो। उसमें हम लोग कोई ये क्लोज लिखे नहीं थे, वो दे दिया। जैसे कि इनके साथ इंसिडेंस हुआ और एक बंदा है उनके साथ भी हुआ, उनको भी आमिष दिया था। और जो हमारे इनका जो मजाक उड़ाया पैर का और हमारे देव देवता का जो अपमान किया, उसी के बारे में हम उन लोग को लेटर दिया और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप करो शासन की ओर से। नहीं, इसके पहले तो ऐसी तो नहीं हुई थी। अभी ये लोग आके बाहर से आके माहौल खराब करेंगे तो ये कोई बर्दाश्त करने वाले हम लोग तो नहीं है।
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।